हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप। स्वागत है आप सभी का एक और नई और फ्रेश वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अपनी सीरीज़ का रिवीजन करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको 1 से लेके 100 तक वर्ड्स, कोड और उनके इमेजेस बता दिए हैं। आज हम उसी सीरीज़ को एक बार रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करके और अच्छे से समझेंगे कि कैसे उसको याद किया जाता है। तो वो मैंने आपको बता दिया है कि इमेज के साथ आप कैसे याद कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप उन सभी को इकट्ठे करके मतलब एक साथ रख के और कोई भी आपके पास नंबर हो तो उनको कैसे याद किया जा सकता है। तो उसको बताने से पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको वो वीडियो देखने और समझने में आसानी हो। तो आपने अगर हमारी वो पिछली सीरीज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर हमारे चैनल पर देख लीजिएगा, उसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उसका रिवीजन करवाने वाला हूँ जो हमने आज तक सीखा है। तो अगर आप भी रिवीजन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर रिवीजन के तौर पे मैंने कुछ वर्ड्स और कुछ कोड्स और कुछ इमेजेस लिए हैं। इसको देखकर आपको बताना है कि यहाँ पर कौन कौन से नंबर आएंगे, इसके क्या क्या नंबर होंगे। तो देखिए, अगर आपने सीरीज़ देखी होगी तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी, और नहीं देखी है तो प्लीज़ आप एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको इसके रिवीजन करवा देता हूँ। तो हमने 1 से जो याद किया था, 1 से किया था हमने सन, और 5 से किया था वो हमने नाइफ़ किया था। तो 1 से सन, 5 से नाइफ़, ठीक है ना। जो हमने 11 से करा था वो हमारा वर्ड था कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे CANDLE और यहाँ पर 11, ठीक है ना। 14 से करा था हमने चिल्ड्रन डे, क्योंकि 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे आता है। और हमने इस 1 मैन और एक्स के साथ क्या करा था, 17, ठीक है ना। मैन एक 1 की जगह पे है और 7 एक कुल्हाड़ी की जगह पे है, क्योंकि कुल्हाड़ी का शेप ऐसे होता है और आदमी एकदम सीधा खड़ा होता है। तो ये बनता है 17, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको रिवाइज़ करने में आसानी होगा। तो अगला मैं आपसे खुद से पहले पूछूंगा, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी है तो इसका कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये समझ में आया कि नहीं। इस तरह से मैं आपको समझाता हूँ तो समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना। और अगला जो है वो आप पहले खुद बताएंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप एक एक करके कमेंट कर सकते हैं कि इसका क्या होगा, ठीक है ना। आपके सही कमेंट होंगे तो देखने में भी अच्छा लगेगा और नेक्स्ट पार्ट बनाने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर एक क्लॉक है, तो इस क्लॉक से आप क्या इंडिकेट कर पाते हैं ये बताइए आप, ठीक है। तो आप पॉज करके बता सकते हैं कमेंट में, ठीक है। तो अगर आपने बता दिया है तो ठीक है, और नहीं बताया तो अगर आपको याद नहीं है तो आप सुन लीजिए। 24 से हमने याद किया था क्लॉक, ठीक है ना, क्योंकि क्लॉक में टोटल 24 आवर्स होते हैं एक दिन में। तो इसके लिए हमने क्लॉक का यूज़ किया था। तो इसका कोड है 24। और 13 से हमने क्या याद किया था, टेढ़ा, और टेढ़े हैं पर मेरे हैं क्या, कुरकुरे। तो यहाँ पर है 13, ठीक है ना। डॉलर से अब आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या है। तो मैं आपको बता दूँ कि डॉलर से है हमारा 21, ठीक है ना, क्योंकि जो एस का साइन है वो 2 को इंडिकेट करता है और जो बीच में एक लाइन है उस वो 1 को इंडिकेट करता है। तो इससे हो गया 21, ठीक है ना। अब ये विक्स है और डैन है, तो विक्स से क्या याद करा था हमने। तो विक्स से अब आपको बताना है कमेंट में कि क्या याद किया था, और 10 से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो आप, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने कमेंट कर दिया होगा, और नहीं करा है तो मैं आपको बता दूँ कि जो 6 से हमने याद किया था वो था विक्स, और जो 8 से याद करा था वो जो हमने 10 से याद करा था 10 और डैन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। इसके बाद कुछ और नंबर्स देखते हैं, वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये और भी कुछ नंबर्स आ गए स्क्रीन पर। तो देखिए, ये जो शूज़ हैं, लेडीज़ शूज़, वो किस नंबर को इंडिकेट करते हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो लेडीज़ शूज़ है वो ऐसे हैं, ठीक है ना, और 2 शूज़ होते हैं तो ऐसे हैं, ठीक है। तो इसको अगर सीधा कर दिया जाए तो ये 22 बन जाता है। वैसे ही यहाँ पर एक की रिंग है, ठीक है ना। तो जो की रिंग है वो हार्ट की शेप में है तो ऐसे है, और जो इसके पीछे एक रिंग है वो ऐसा है, तो ये 30 को इंडिकेट करता है, ठीक है। और जो हमारा ये ऐनक है यानी कि स्पेक्टिकल्स, ये इंडिकेट करते हैं हमारे 18 को, क्योंकि एक स्पेक्टिकल है और इसमें 2 राउंड के स्पेक्टिकल, मतलब कि 2 राउंड है,
तो ये 2 राउंड हो गए, तो ये 8 को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब आप बताएंगे कि एलिफेंट किसको इंडिकेट करता है और जो हमारा हैन विद एग है ये किसको इंडिकेट करता है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप। तो देखिए यहाँ पर जो हैन है वो इंडिकेट करती है 20 को, क्योंकि हैन विद एग यानी कि एक मुर्गी है वो ऐसे बैठी है पीछे एक अंडा लेकर। ठीक है, तो ये 20 को इंडिकेट करता है। और जो एक एलिफेंट है वो अपनी सूंड को ऊपर की ओर उठा के रखी है। ठीक है, तो ये किसको इंडिकेट करती है, 19 को। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। इसके बाद कुछ और वर्ड्स और नंबर्स देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं और भी वर्ड्स हैं। तो ये राम जी हैं, ये किस नंबर को इंडिकेट करते हैं, और ये सेंटा किसको इंडिकेट करता है, और ये RBI किसको इंडिकेट करता है। तो सेंटा मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, पहले बता रहा हूँ मैं, सेंटा नहीं बताऊँगा और एक ये नहीं बताऊँगा। ठीक है ना, ये दोनों आप कमेंट कीजिएगा और बाकी मैं RDX बता दूँगा और ये 3 मैं बता देता हूँ, 2 आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, तो जो राम जी हैं वो किसको इंडिकेट करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे राम। ठीक है ना, R किसका कोड होता है, 4 का, M होता है 3 का, तो ये हो गया 43 और राम जी 43 को इंडिकेट करते हैं। उसके बाद जो हमारा ये है RBI, तो ये देखिए RB और I। ठीक है ना, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिकेट करता है, R करता है 4 को और B करता है 9 को, तो ये हो गया 49 और I वोवल होता है तो ये कट जाएगा। ठीक है, अब एक हिंट दे देता हूँ कि आप कैसे इंडिकेट करेंगे इसको। देखिए, जो त्यौहार होते हैं, जिस दिन सेंटा क्लॉज का जो क्रिसमस डे मनाया जाता है वही दिन इसका कोड होगा। तो आपको अगर याद है कि क्रिसमस डे कब मनाया जाता है तो वही इसका कोड होगा। ठीक है, यहाँ पर RDX, R इंडिकेट करता है 4 को और D इंडिकेट करता है 1 को। ठीक है, और X किसी को इंडिकेट नहीं करता तो ये कट जाएगा। तो ये कोड हो गया 41 का। और रूला को आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है ना, आगे देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक स्टिक है, मतलब कि एक लट है, और ये किसको इंडिकेट करता है, तो ये इंडिकेट करता है LATH। ठीक है ना, तो L यहाँ पर ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। ठीक है ना, बच गया क्या यहाँ पर L 5 को करता है और TH मतलब कि T जो है वो 1 को इंडिकेट करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो गया लट। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या बताएंगे, तो देखिए आप रीच का बता देंगे और ये लॉक का बता देंगे। ठीक है ना, मैं यहाँ पर हर्ट का बता देता हूँ। तो हर्ट किसको इंडिकेट करता है, तो छोड़िए हर्ट का आप बता दीजिएगा, मैं यहाँ पर लॉक का और ये रीच का बता देता हूँ। ठीक है ना, रानी का और हर्ट का, क्योंकि इन दोनों का आप बता दीजिएगा। ठीक है ना, मैं यहाँ पर इन दोनों का बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो लॉक है वो इंडिकेट करता है किसको, LOCK। लॉक मतलब होता है ताला और ये इंडिकेट करता है 57 को। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ये और ये वोवल हैं तो कट जाएंगे। उसके बाद ये रिच है। ठीक है ना, तो यहाँ पर रिच का जो कोड होगा क्या होगा, R का जो होता है वो 4 होता है और CH का कोड होता है 6। ठीक है ना, तो ये करता है 46 को इंडिकेट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब यहाँ से होमवर्क है आपका कि आपको हर्ट का और ये रानी का कोड बताना है। ठीक है, तो आगे अब अगली सीरीज़ देखते हैं, मतलब कि अगले स्लाइड पर देखते हैं कुछ और भी वर्ड्स हैं हमारे। देखिए यहाँ पर एक ये वर्ड है, तो यहाँ पर आप इसका बताएंगे और इस जेल का बताएंगे। ठीक है ना, केज का और जेल का, और बाकी मैं आपको ये 3 बताता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फौजी बना है, तो हम यहाँ लिखेंगे FOZI। ठीक है ना, तो O और I कट जाएगा क्योंकि ये वोवल है, और F का जो कोड होता है वो होता है 8 और Z का जो कोड होता है 0। तो ये किसको इंडिकेट करता है, 80 को। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ है पेप्सी का एक कैन, तो यहाँ लिखेंगे कैन। C इंडिकेट करता है 7 को और 2 इंडिकेट करता है N को। A वोवल है तो कट जाएगा, तो ये हो गया 72। वैसे ही इस लॉरी का आप बताएंगे, लॉरी का मैं बताता हूँ, जेल का आप बताएंगे। ठीक है ना, तो देखते हैं जो जेल का आप बताएंगे, तो मैं लॉरी का बता देता हूँ। तो देखिए LORI लिखा है, तो L जो कोड होता है वो होता है 5 का, R कोड होता है 4 का, तो ये हो गया 41। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जो मैंने आपसे पूछा है उसके बारे में बताने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है ना, ताकि ये भी समझ में आए कि आपको बताया हुआ समझ में आता है या फिर नहीं। ठीक है ना, ताकि मैं और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं।
ठीक है। तो चलिए आगे की अब सीरीज़ देखते हैं। अब यहाँ से देखते हैं इसको। तो इसमें से आप किसका बताएंगे? इसमें से आप बताएंगे फेल का और जूस का, ठीक है ना। मैं इसका बताता हूँ। एक प्लेन दिख रही है जिसको हम कहेंगे जेड, और जे का कोड होता है 6 और टी का कोड होता है 1, तो ये हो गया कोड 61 का। उसके बाद ये हो गया रॉक, ROC और K। तो जो R का कोड होता है वो होता है 4, और C और K का कोड जो होता है वो होता है 7, तो ये कोड हो गया 47 का। और जो वीडियो है आपको दिख रहा है यहाँ पर, V कोड होता है 8 का और D कोड होता है 1 का, तो ये हो गया 81 का कोड, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, और जो मैंने आपसे पूछा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आती हैं या फिर नहीं, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट कर सकते हैं, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारी आने वाली वीडियो को देखने के लिए। और आप अगर अपने दोस्तों को भी इनके बारे में बताना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।